नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा है कि प्रदेश में बदलाव यात्रा को जनता का जबरदस्त प्रदर्शन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान हमें यह बात समझ में आई कि हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। हरियाणा में 25 लाख युवा बेरोजगार है। हरियाणा की एक भी विधानसभा ऐसी नहीं देखी जिसमें युवाओं ने ये ना कहा हो कि हमारे लिए रोजगार का प्रबंध कर दीजिए। उन्होंने कहा कि बदलाव यात्रा के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि हरियाणा के लोग मौजूदा सरकार से बेहद परेशान हैं। रविवार को आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा का रोड शो प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा के नेतृत्व में कैथल के चंदाना गेट से रेलवे गेट, गीता भवन मंदिर, कोठी गेट से होते हुए शहीद स्मारक पर समाप्त हुआ। इस दौरान उनके साथ पंजाब कैबिनेट मिनिस्टर चेतन सिंह, जोड़ा माजरा जिलाध्यक्ष सरदार गज्जन सिंह, मास्टर सतवीर गोयत, एडवोकेट राकेश सोनिया शर्मा, एडवोकेट नीरज शर्मा, ईशम सिंह और स्वामी कृष्णानंद मौजूद रहे। अनुराग ढांडा के मुताबिक हरियाणा के इतिहास में युवाओं की ऐसी दशा कभी नहीं हुई। सरकार कहती है कि हमने 1 लाख से ज्यादा रोजगार दे दिए, लेकिन जनता के बीच जाने पर पता चलता है कि लोग दूसरी जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। उनमें से बहुत सारे लोगों से HKRN के नाम से नई स्कीम लाकर उसमें शामिल कर लिया गया। उसी संख्या को गिनवाया जा रहा है कि हमने रोजगार दे दिया। उन्होंने कहा है कि सच्चाई इनके उलट है। जितने भी युवाओं ने HKRN स्कीम में आवेदन किया है उसके महज 25% लोगों को ही सरकार एनरोलमेंट दिखा पाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है। सीएम खट्टर कल नोटिफिकेशन जारी करके भर्तियां कर अपने लिए, लेकिन खट्टर सरकार युवाओं को हरियाणा में नौकरियां देने की बजाय हरियाणा के 10,000 युवाओं को इजराइल भेज रही है। अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि सीएम खट्टर हरियाणा के युवाओं को युद्ध में झोंकना चाहते हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अनुराग ढांडा ने कहा कि प्रदेश में बिजली की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। हर गांव में नए मीटर लगाए जा रहे हैं जिनकी क्वालिटी को लेकर प्रदेश के लोग सवाल उठा रहे हैं। इनकी स्पीड को लेकर लोगों के मन में संदेह है कि महीनों तक घर से बाहर करने के बाद भी मीटर में रीडिंग आई हुई थी। बार बार शिकायत के बावजूद सरकार उनकी सुन नहीं रही। जब नए मीटर लगाए गए तो कहा गया कि जगमग योजना के तहत बिजली चोरी करने के लिए ये मीटर लगाए गए हैं। जहां ये मीटर लग जाएंगे वहां 24 घंटे बिजली आएगी, लेकिन महेंद्रगढ़ से लेकर कैथल तक एक भी गांव ऐसा नहीं मिला जहां 24 घंटे बिजली आती हो। अनुराग ढांडा ने कहा कि राज्य की तीसरी सबसे बड़ी समस्या नशाखोरी है। हरियाणा के किसी भी गांव में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिली कि बढ़ती नशाखोरी को रोका जा सके। हरियाणा की चौथी सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। किसानों का कहना है कि किसी भी मुद्दे पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे वह फसल बिकने का मुद्दा हो या खाद का मुद्दा हो। उनके मुताबिक कई लोगों ने बताया कि 1,40,000 किसानों ने खराब फसल के मुआवजे के लिए आवेदन किया था। उनमें से केवल 34,000 किसानों को ही सरकार ने मुआवजा दिया। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि 2,700 रुपए गेहूं खरीदेंगे, जबकि बीजेपी हरियाणा में 9 साल से सरकार चला रही है, तो हरियाणा के किसानों की गेहूं को 2,700 रुपए में क्यों नहीं खरीदते। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियां राजनीति करने के लिए यात्राएं निकाल रही हैं क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलाव के लिए यात्रा निकाल रही है।